कैसे मालिक की दया में रहमत बरसेगी। सुन लिया, इस कान से सुना, इससे निकाल दिया। कई बार इंसानों के नाम होते हैं, नाम शेर सिंह खड़ा क्यों है, रास्ते में भाई कुत्ता भौंक रहा है। तो कहने का मतलब दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आज के युग में इंसान ऐसे हुए पड़े हैं। किस पे इंसान यकीन करे? यकीन के लायक सदगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम रह गए, बाकी किसी का कोई पता नहीं। कब इंसान चलता चलता पैसा खोटा हो जाए कुछ मालूम नहीं। हाँ, सुमरण करे, दृढ़ यकीन रखे तो दोनों जहान में ओढ़ निभती है और खुशियों से यहाँ माला माल होता है। पर अमल करना तो करे कौन? कहता बाकी काम मैं कर लूँगा, अमल आप कर लो। आज के इंसान को ये है। आपको कई बार एक बात सुनाया करते हैं, बात पे बात याद आ गई कि किसी का कोई आदमी पति मर गया, आस पड़ोस वाले बैठने आए तो एक सज्जन बड़े चालाक लोभी लालची थे, वो भी पहुंच गए। तो कायदा है, औरतें रोती हैं तो कुछ गा के से, कुछ बोल के से अपना दुख दर्द हल्का करती हैं। तो उसने पहले कहा कि भाई आपके लिए मैं रोजाना, आप दफ्तर जाते थे, मैं आपके लिए कपड़े तैयार करती थी, अब उसे कौन पहनेगा? तो वो आदमी उठा, हाथ जोड़ के कहने लगा, बहन तू मेरी धर्म की बहन, वो कपड़े मैं पहन लिया करूंगा, रो मत। बेचारी ने, उसने क्या कहना था। फिर रो के उसने दूसरी बार बोला कि मैं रोजाना सुबह परोठे बनाती थी, ऐसे आपके लिए पैक करती थी, आप लेके जाते थे, अब कौन खाएगा? वो आदमी फिर खड़ा हो गया, कहता बहन जी मैंने बोला मैं आपका सगा भाई, धर्म का भाई, परोठे मैं खा लिया करूंगा। अब उस मूर्ख को कौन समझाए? चालाक बहुत था, तेज भी था, मूर्ख भी था, दोनों बात कईयों में डबल होता है। तो अब तीसरी बार जो उसने आवाज लगाई उस बहन ने, शायद उस आदमी से उकता गई या गुस्सा आ गया, तो रोते रोते बोली कि भाई आप 15 लाख का कर्जा छोड़ गए, उसे कौन चुकाएगा? वो आदमी फिर खड़ा हुआ, जितने लोग बैठे थे अब उनकी तरफ मुंह करके कहने लगा, यार सारे काम मैंने ही करने, कुछ आप भी कर लिया करो। परोठे तू खाए, कपड़े तू पहने और कर्जा कोई और चुकाए। तो आज इंसान ये है, कर्म खुद बुरे करे, जन्मों जन्मों के कर्मों के लिए सुमरन ना करे और खुशियां मालिक दे जाए आके रात को छप्पर फाड़ के। ये चाहता है आज का इंसान। ये कैसे संभव है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे जरूर, जैसे कर्म करोगे वैसा भरना जरूर पड़ेगा। ठीक है, टाइम लग जाता है, आप भी यहाँ हैं और देखते रहेंगे जो लोग ऐसा करते हैं, तिल तिल करके भरते हैं। इसलिए कर्म ना खोटे करो, बुरे कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बने और दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएं। तो भाई संतों के पास तो वचन है, कोई सुन ले मान ले तो फायदा है, ना माने तो हर कोई मर्जी का मालिक। कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि रस्सा डाल के खूंटे पे बांध देंगे। आदमी मर्जी का मालिक है, वो कहता है मैं तो ये करूंगा तो कर, मैं तो गड्ढे में गिरूंगा तो गिर। संत तो बहुत रोकते, बाहां पकड़े रखते, ना गिर भाई, ना गिर भाई, ना गिर। कहते ना मैं तो गिरूंगा। तो भाई मर्जी आपकी, हमारा फर्ज बताना, सुमरन करो, बचनों पे रहो, बुरे लोगों का संग ना करो, अच्छाई का संग करो, भली सोहबत करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि बरसेगी और दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप एक दिन जरूर बन जाएंगे। प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम, अरबों जिसके हैं नाम, वो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, सबके अंदर वो रहता है, पर अंदर होते हुए भी हर किसी को वो नजर
नहीं आता। उसको पाने के लिए सुमरन करना जरूरी है। उसको पाने के लिए अपने आप को उसके काबिल बनाना जरूरी है। कोई भी दिखावा, पाखंडवाद, कोई भी ढोंग मालिक तक लेके नहीं जाता। अगर वाकई आप मालिक से मिलना चाहते हैं तो अपनी भावना को शुद्ध करो। भावना अगर शुद्ध होगी तो मालिक को पाया जा सकता है। उसकी प्राप्ति के लिए जंगल, पहाड़, उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर परिवार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए सुमरन करो सच्ची भावना से, सच्ची लगन से, तो मालिक को पा सकते हैं। और अगर कोई घर बार त्याग के मानवता की सेवा करता है, इंसानियत के राह पे चलता है, वो तो बेमिसाल है। वो तो कहने सुनने से परे खुशियां हैं। चलो, किसी भी तरह के जीवन को आपने चुना है, बस उसमें तालमेल बिठा के रखिए, राम नाम का और अपने फर्जों का, कर्तव्य का निर्वाह करते रहिए। बुरे कर्म छोड़ते जाइए, अच्छे कर्मों से अपने आप को जोड़ते जाइए। बुरे कर्म छूटते जाएंगे, अच्छे कर्मों से आप जुड़ते जाएंगे, आप गुणवान बन जाएंगे और मालिक के दर्श दीदार के काबिल होते जाएंगे। उसको पाने के लिए कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। उसको देखने के लिए कोई अलग से ढोंग या कपड़ा नहीं पहनना पड़ता। जैसे आप रहते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, उन्हीं कपड़ों में, उसी धर्म में रहते हुए आप परम पिता परमात्मा को पा सकते हैं। बस भावना शुद्ध चाहिए, सोच शुद्ध चाहिए। भावना में अगर गड़बड़ है, आप दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखने में कुछ और हैं, करने में कुछ और हैं, दोगले दुनिया में सफल हो सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, भगवान की दरगाह में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए दोगली नीति छोड़ के सीधा साधा रास्ता है, भावना से मालिक की राह पे बढ़ते चलो, यकीनन उसकी कृपा के काबिल बनते जाओगे। ये ना हो कि आप सत्संग सुनते हैं तो कुछ और हैं, और जैसे सत्संग के दायरे से बाहर निकलते हैं तो आप कुछ और के और ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अति जरूरी है कि आप शुद्ध भावना से और सच्ची भावना से दिल से मालिक को याद करें। और भावना कैसे पैदा होती है, उसके लिए संत पीर फकीर युक्ति बताते हैं, गुरु मंत्र बताते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन बताते हैं। उस नाम शब्द से आप अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, अपने अंदर परमपिता परमात्मा के मिलन की तड़प पैदा कर सकते हैं। उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री। राम नाम का वो तरीका, वो मेथड संत पीर फकीर बताते हैं। जो सुन के अमल कमाते हैं वो जरूर मालिक की कृपा पात्र बन जाते हैं, और सुन के जो एक कान से सुना दूसरे से निकाल देते हैं, वो अपने कर्मों के दायरे में फंस के कर्मों का बोझ हमेशा उठाते रहते हैं। तो अगर आप परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, सच्चा सुख चाहते हो जो टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो, तो गुरु मंत्र का जाप जरूर किया करो। वो आपके फायदे का है। जो भी जीवन आपने अच्छा नेक चुना है उसके लिए वो सहायता करेगा। अगर बुरा जीवन चुना है तो उससे निकलने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि गुरु मंत्र भले नेक काम में ही लेके आता है, बुरे काम में कभी मदद नहीं करता। तो इसलिए गुरु मंत्र फायदा ही फायदा करता है। बुरी आदतें आपकी छूट जाएंगी अगर आप मालिक के नाम का सुमरन करेंगे, मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करेंगे, भावना को शुद्ध रखेंगे, यकीनन मालिक आपकी जरूर सुनेगा।